पूरी फुल सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये कि अभी इधर भी हम मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र जो टर्म तो खत्म हुआ है, लेकिन इलेक्शन में धांधली हो गई है, और धांधली में तो फिर बतौलीशिप पे तो जीत गया। लिहाजा हमारा कहना ये है कि इलेक्शन दोबारा फिर जाँच कराई जाए इलेक्शन की प्रक्रिया की पूरी, और उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाया जाए ताकि सही आदमी जो है। मौलाना साहब, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि चुनाव इतने दिन हो गए, अब आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 12 मुतवल्ली हमारे साथ है, तो कहाँ मुतवल्ली है? तो जब उन लोगों के लेटर आ गए जी हलफनामे सारे आ गए, हमने जमा करवा दिए। नहीं तो उसकी कोई कॉपी वो तो है आप लोग के पास जो पूरी है? वो हम लोग दे देंगे, पहले तो हम लोगों ने वहाँ पे दे दिया है। उसकी जो 2 महीने हो गए ना, जब बहुत प्रोसेस चल रहा है ये। जब मेजॉरिटी के साथ जब अब आई ना हमारे पास, हम आपको सिंगल में तो कहेंगे, जब मेजॉरिटी ने ये कह दिया कि हमने वोट नहीं डाला, कितने लोगों ने कहा है? तकरीबन 14 लोगों ने। वोट कितने वोट में तो उनके पड़े थे 27 वोट पड़े। 21,000 मिले थे, 21,000 मिले नहीं, 21 उधर मिले, 6 इधर मिले, 22 उधर मिले, 22 उधर दिखाए गए, हाँ, और 6 इधर दिखाए गए। 6 इधर वाले 21 हाँ 21 उधर दिखाए। देख लीजिए ना, तो वो मुतवल्ली कह रहे हैं हमने वोट नहीं दिया। हाँ वो सूची दे देंगे, सूची आपको सब दे देंगे, वो सूची दे देंगे। मौलाना साहब, एक सवाल हमारे मैंने वहाँ लिया। उसमें मीना जी पहले थे, उन तक पहुँचा नहीं, हमने बदल गए वो, ये सारे एफिडेविट ओरिजिनल सब भेजे गए, गवर्नमेंट तक पहुँच गए। मौलाना साहब, एक सवाल हमारा ये है कि पिछले 4.5 सालों से वसीम रिजवी का जिस तरह से जो कद देखा जा रहा है, जैसा आपने भी कहा कि पुलिस उसको पूरी तरह से उस पर हाथ रख के संघ और योगी सरकार की गोद में बैठा है वसीम रिजवी। कितने मामले हो चुके हैं, कितने बयानात उसके आए हैं जो समाज में इंतशार पैदा करने वाले बयान हैं, और अभी एक रेप का भी मामला सामने आया। उसके बाद जिस पैमाने, सपा सरकार में तो एहतजाज बहुत होते थे, लेकिन जिस पैमाने पर योगी सरकार में डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए था, एहतजाज होना चाहिए था, सरकार को जगाना चाहिए था उलेमाओं को, वो अब तक नहीं हुआ है। देखिए उसमें यही है कि अगर करें तो हम करें, कोई और सामने आने की तैयारी नहीं था, लेकिन मुश्किल ये होगी कि 2 साल से कोविड की वजह से हम लोग बिल्कुल मजबूर हो गए, वरना हम लोग तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज करने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन कोविड की वजह से जो है वह वजह हमारी मजलिसें नहीं हो पा रही हैं, तो एहतजाज क्या होगा। और इसी वजह से एफिडेविट आने में भी देर लगी, क्योंकि एफिडेविट आपको मालूम है कि वहाँ पर नोटरी के जरिए से होता है, वहाँ होता है, तो सारी अदालतें बंद थी, यहाँ बताने देर लगी, तो देर की वजह भी यही कोविड है कि अदालतें बंद हो गई, तो हमें वो मिल ही नहीं रहा है, तो एफिडेविट का होता है क्या स्टैम्प, हाँ स्टैम्प पेपर ही नहीं मिल रहा है, हम देखें तो बड़ी मुश्किलों से स्टैम्प पेपर लोगों को मिले, फिर नोटरी वाले ये तो तकरीबन 2-3 महीने लग गए। हमको आदमी वहाँ भेजना पड़ा, कोई मुरादाबाद हमारा आदमी गया लेने के लिए, तो कोई वहाँ गया, कोई वहाँ गया, जो उन्होंने बुलाया कि साहब वो हम आ नहीं पा रहे, लखनऊ में इतना फैला हुआ है, अब आएंगे तो मर जाएंगे। आपने कोई पैनल में नाम भेजा किसी चेयरमैन के बनाने के लिए क्या? नहीं, चेयरमैन हम नहीं बना सकते, चेयरमैन थोड़ी नाम बनता है, वो तो जब सारे मेंबर बन जाते हैं तो वो उनमें इलेक्शन होता है, चेयरमैन जो है वो इलेक्शन होता है, कोई उसको नॉमिनेट नहीं करता, लेकिन जो मेंबर्स है उनको नॉमिनेट करना चाहिए, उन्हें जो गवर्नमेंट 6 मेंबर नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट, एक MP होगा, MLA होंगे, वकील होगा, मौलाना होगा, और एक गवर्नमेंट का अफसर होगा, और कौन एक समाजिक कार्य, ये गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है, जो अभी तक उन्होंने अपॉइंट नहीं की, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैली है। कोई टाइम होगा ना कितने दिन में कर देना है, क्यों डिले हो रहा है? नहीं कोई टाइम नहीं, चुनाव जब कोविड के दौर में हो सकता है, तो ये भी हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तक किया नहीं। तो हम कई मतलब हम योगी जी से भी मिले हैं और लोगों से भी मिले हैं सब, लेकिन हमने उसे ही कहा जल्दी की जाए ताकि उनको बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होने चुनाव के बाद तो आप योगी जी से मिले? हाँ मिले। जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का एक खुला हुआ एजेंट है, अब से नहीं है, पुराना एजेंट है। इसके हम सबूत आपको देना चाहते हैं कि आज से 6-7 साल पहले की बात है, इधर दौरे करबला के पास मस्जिद है, वहाँ के ऊपर इसने अफ्तारी भिजवाई मस्जिद में, वसीम रिजवी ने, और वहाँ की नमाजियों ने कहा कि चोर बेईमान है, हम इसकी इफ्तारी नहीं देंगे। रमजान जमाने में कहा एक चोरी के माल से हम लोग रोजा इफ्तार नहीं करेंगे, तो वहाँ के नमाजियों ने
और वहाँ के इमाम मस्जिद थे, उन्हें वापस कर दिया। उसने FIR की कि मेरी इफ्तारी वापस की गई है, FIR की, पुलिस ने FIR लिखी कि इफ्तारी क्यों वापस हुई। इतना कंट्रोल इसका है कि पुलिस ने FIR लिख ली नमाजियों के खिलाफ। आप बात समझ रहे हैं, नमाजियों के खिलाफ FIR लिखी इसने, पुलिस ने, कि साहब उन्होंने इफ्तारी को वापस की, इससे बहुत झगड़ा हो जाता है, जब फसाद हो जाता है, पूरा लखनऊ जल उठता और झूठी रिपोर्ट। तो ये इतना पुलिस ऐसा एजेंट है पुराना ये पुलिस इस बात पर नमाजियों पर FIR कर रही है कि उन्होंने चोरी का माल किया कि क्यों वापस। और इसके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं और सब कमिश्नर तक कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम FIR नहीं करेंगे। कोई ना कोई फोन आ जाता है, जब भी जाइए तो वो इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो फोन आता है, वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके फोन रिसीव करते हैं, बाहर आकर कहते हैं साहब हम लोग मजबूर हैं, हम लोग FIR। इसका मतलब है कि कोई ऊपर से फोन आता है इसके लिए, चाहे वो किसी बड़े पुलिस अफसर का आता हो या किसी मिनिस्टर का आता हो या किसी का आता हो, बताते नहीं कि किसका फोन है। इतने बड़े बड़े कांड पूरे मुसलमान, पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान को दलील कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ FIR नहीं लिखी जा रही, बिल्कुल नहीं लिखी जा रही। यहाँ मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मैं खुद गया कमिश्नर साहब, क्या वो अकेले नहीं गया था, तकरीबन 10-15 मौलवी साथ थे हमारे, लेकिन इसके खिलाफ नहीं आए थे अभी तक। इतना मुसलमानों की तकलीफ हो जा रहा है, लेकिन FIR नहीं लिखी जा रही है। और इसलिए हमारी गुजारिश है कि इसके खिलाफ FIR करके इसको कुरान की तौहीन की है और कुरान की रूप में इस तरह से जो तमाम मुसलमानों के दिलों को दुखाया है, उसके बाद खिलाफ FIR हो। और इसको और 156A में 2 इसके ऊपर FIR है। एक इलाहाबाद में FIR है और एक जो है वो शाहजहाँपुर में FIR है, जिसमें फौरी गिरफ्तारी है। 156 नहीं 153 फौरी को जो फसाद फैलाने की कोशिश, राष्ट्रद्रोह की धारा है। हाँ, दो इसके ऊपर FIR है। इलाहाबाद में है, वो 2 साल से है। और हमें शर्जील इमाम एक थे वहाँ की दिल्ली के, उनको एक दिन उनकी कंप्लेंट हुई 153A में, दूसरे दिन उनको अरेस्ट कर दिया और उसको 2 साल से अरेस्ट किया गया, तो वही धारा लगी हुई। तो क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा, आप पूछिए हुकूमत से, पूछिए आप क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया। इसके पहले जब अखिलेश सरकार थी तो आपने अखिलेश सरकार को काफी दोषी ठहराया था। अब योगी सरकार है तो लाठियां पड़ी हैं, लाठियां पड़ी। आप दोषी है कौन? एक सवाल बोला साहब, लेकिन पहले हमेशा इतने रंग बदला है ये, और हुकूमतों ने उसको यूज किया है। जब उनकी बसपा की हुकूमत थी तो नसीमुद्दीन का चमचा बना हुआ और वो इसको यूज कर रहे थे। जब सपा की हुकूमत खत्म हुई, BSP आई, तो ये उनकी आजम खान की गोद में जाकर बैठ गए। पूरी फुल सपोर्ट आजम खान ने इनको दी। यहाँ तक के पूरा इलेक्शन कैंपेन में हेलीकॉप्टर में अकेला ही साथ जाता था उनके। और 300 चेयरमैन है, और तो कोई चेयरमैन क्यों नहीं लिया आजम खान ने। अब किसका सपोर्ट? और उसके बाद आप देखिए तस्वीर, और जो एक्सीडेंट नहीं हुआ था कि हवाई हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, तो खेत को उतरा था, तो आजम खान थे, ये था, यही 2 थे। फुल सपोर्ट आजम खान की रही। अब ये कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हमारे इस्लाम में ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाता। अब ये उन लोगों से जो मुसलमान हुए हैं उनसे पूछा जाए कि आपको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया है या अपनी इच्छा से मुसलमान? नहीं, ये इलेक्शन स्ट्रेटजी में तब वो क्या है? ये तो खुद कन्वर्ट हुए थे। हाँ, तो अब ये तो यही है, आज पे तो उससे पूछा जाएगा जो लोग मुसलमान हुए हैं कि तुमको कोई धमकी दी गई या तुमको कोई लालच दी गई, तुम मुसलमान हुए, यही तो जांच है। ये जांच में ऊपर से आसमान से उतरेगा बताएगा, पहले तो बताएंगे कि जिनको कन्वर्ट हुए हैं। जनाब आगे क्या तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि विदेश में फंडिंग नहीं हो रही क्या PFI को? तो हमारा यही कहना है कि हम बार बार मिल चुके हैं, राजनाथ साहब से भी मिले, हम अमित शाह साहब से भी हम लोग मिले इस पूरे मुद्दे पर। और हमारी मुतालबा आपके जरिए यही है कि आप बताएं जल्द से जल्द
बोर्ड की तश्कील दी जाए और अच्छे लोग आए और पुराना कोई ना आए दोबारा चुनाव कराने के और बाद दोबारा चुनाव किया जाए। जब उसको तो मुतवली शिफ्ट होगा खाली, बकिया तो गवर्नमेंट को 2 आदमी मुतवली चले जाते, उस मुतवलियों का चुनाव जो दोबारा ये समझ लेना चाहिए कि चुनाव सिर्फ मुतवलियों का होता है, और ये वाला नहीं होना जो ये हुआ है। डोमिनेट करना है।